सबसे पहले सबको आप सबको मेरी तरफ से हेलो इवनिंग गुड इवनिंग एंड कैसा काय तुम्ही एंड केम छो हाउ आर यू एवरीथिंग सो बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसा शॉर्ट फिल्म जो है मतलब रिलीज़ की जाती है, दिखाई जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, तो अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच यहाँ मुझे बुलाने के लिए। हाँ, आज जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है दीवा का, तो आई एम सो ऑनर टू बी दिस अवार्ड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वेरी सुन माई मूवी ऑल्सो कमिंग बिकॉज इन लाइक बॉलीवुड में तो अभी बिगनिंग होना बाकी है बट साउथ में बिगनिंग हो चुकी है। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर अगेन फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। आइए निकिता जी। आइए। कैसे हम? हाँ बढ़िया, आप बताइए कैसे? बढ़िया। सो इंडियन फिल्म हिस्ट्री अवार्ड है and कुछ कहना चाहेंगे आज के इस सो कलर वाले सब लोग कुछ कहना चाहेंगे आज के इस ओकेजन पर and क्या कुछ कितना बेस्ट मोमेंट रहा है आपके? ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री अवार्ड है, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम सब के लिए, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं हम सब के लिए मायने रखता है। और हमारे लिए प्रेशियस भी है बिकॉज आप जब काम करते हो और आपको जब बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है और इतने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी मम्मा है। हेलो आंटी जी। हेलो। प्रिविलेज मोमेंट होता है, आपकी बेटी बहुत ही अच्छा नाम कर रही है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो कुछ कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स खुशी है कि बच्चे आज आगे बढ़ते हैं। और आप अवार्ड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस अवार्ड के बारे में, आज की शाम के बारे में? बिल्कुल मैं फिल्मी अवार्ड। बिल्कुल मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अवार्ड के लिए। और मुझे लगता है कि हर एक इवनिंग ब्यूटीफुल होती है जब आपका अप्रिसिएशन मिलता जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हूँ मैं आज, क्योंकि आज फिल्म फ्रेटर्निटी से मुझे अवार्ड मिला जा रहा है। हम यहाँ पर एक फोटो आप करें। आइए साथ में। सर, माइक आइए। आइए। ओह इंडियन फिल्म हिस्ट्री इंडियन फिल्म अवार्ड, कुछ कहना चाहेंगे आज के इस ओकेजन के बारे में, आज के इस पर? सी इट इज़ ऑलवेज एक्साइटेड जब काम का अप्रिसिएशन होता है और अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलकर मेहनत कर कर इस मुकाम तक पहुंचते हैं जब आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाए। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे जब अवार्ड मिलता है आपको तो कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए? वही दैट्स व्हाट आई सेड ना कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पर आपकी काम को सराहा जाए और बहुत एक्साइटमेंट लगता है, बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, आप जो मेहनत करते हो, इतनी सारी स्ट्रगल करते हो उठकर काम कर कर और जैसे भी आप अच्छी बुरी तबीयत में या जैसे भी उसको सराहा जाए। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी यू ऑल। ओके थैंक्स।
इस साइड भी घुमाना। हाँ जी, या टर्न में। हाँ, हाय, सो आज की शाम क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडियन फिल्म अवार्ड है, फिल्मी अवार्ड है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? yes, yes, बहुत excited हूँ। As I have been a part of this industry, I keep on doing web series, music videos and all. Alt बालाजी से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, गंदी बात सीजन 4 से, देन followed by lot of web series I did. संजय कपूर सर के साथ recently I did a shorter movie that is House of Lies. It's also a OTT movie. So I'm very very excited कि ऐसे अवार्ड दिया जाए लोगों को, आर्टिस्ट को, एंड सबको सम्मानित किया जाए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड. एंड अवार्ड भी मिल रहा है आपके आज। यस यस, मुझे भी मिल रहा है. हाँ, अवार्ड मिल रहा है तो कितना ब्लेस्ड मिल रहा है आपके लिए? बहुत ब्लेस मोमेंट लग रहा है. बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहा है. एक इवेंट में डीवा का अवार्ड मिला, एक आइपा में मेरे को लाइक बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, आज भी मिल रहा है. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सम्मानित किया जाता है. जिस की आपको डेली अवार्ड मिले। हाँ, थैंक यू. यस, रोल है सबका। मेरी एक्टर भी आई हुई है फिल्म की। मैं उसके बारे में या शी, बुला लीजिए ना। हाँ हाँ, वो इधर ही है। प्लीज कम आइए साथ में। यस, यस, तो सबसे पहले तो आज आप यहाँ पे प्रेजेंट है, आप दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इंडियन फिल्म है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? स्पेशली थैंक्स कि आपने ये फ़िल्म को रिकग्नाइज़ किया, एक ऐसे सब्जेक्ट को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे एक तो फिल्में मैंने तो एक ही मराठी फिल्म देखी है, नितळ करके एक सिनेमा आया था, और हर्षा नहीं होती तो ये फिल्म नहीं बनती. तो ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू हर्षा, क्योंकि वीटी लीगो पे फिल्म बनाना, उस टॉपिक पे बात करना, जितने भी कहे कि हम 21 सेंचुरीज़ में हैं और हम रह रहे हैं, लेकिन लोग आज भी उस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते. और आपकी फिल्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, इसके बारे में आपको अवार्ड मिल रहा है, आपके किरदार के बारे में ज़रा बताइए, थोड़ा माइक के पास से सामने देखिए. जी जी, एक्चुअली ये पहली बार मेरा अवार्ड है, और वो भी वीडियो लोग के बारे में. और सबसे ज़्यादा तो नैना का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर नाउ. मैं नॉन एक्टर हूँ, बट ये जो सब्जेक्ट है, जैसे उन्होंने बोला, सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सीरियस था, बिकॉज हमारे जैसे लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इसीलिए इतना अच्छा सब्जेक्ट लोगों तक लाया, उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू नैना और टीम. एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और कुछ नहीं. थैंक यू सो मच. बहुत ही कम है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. थैंक्स, आप आई. आई विश कि आप ऐसे ढेरों सारे फिल्में आइए, तो थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए. अपकमिंग क्या कुछ है आपका, क्या कुछ धमाका करने वाली है? अपकमिंग तो 2 फिल्में हैं मैंने लिखी हुई, पाइपलाइन में है, जो इसी साल हम प्लान कर रहे हैं शूट करने के लिए. और वीटी लीगो के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एक तो टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस पे फिल्म बनाना और लोगों का देखने का नज़रिया, हमारा बताने का नज़रिया, हमने बस एक ही चीज़ उसमें फिल्म में बताई है, क्योंकि विच इज़ साइलेंट फिल्म. एंड आई फील एक्शन से ज़्यादा साइलेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो टॉपिक भी ऐसा था. और लूकोडर्मा या विटिलिगो, इनके पेशेंट्स अगर हम देखते हैं, जब तक वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक फिर लोगों का देखने का नज़रिया कैसा भी हो, ये चीज़ हमने फिल्म में दिखाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया हुआ है. और जिसमें डायलॉग्स नहीं है, विच इज़ साइलेंट फिल्म. हाँ, यहाँ पर आ जाइए दोनों लोग, थोड़ा कर लीजिए. पहले फोटो कर लेते हैं आप. विशाल, फुल फोटो.
Done? Vishal done? Hi, Arvind ji, how are you? Hi, I'm good. So Arvind ji, Indian Film Award है और आज के साथ कितने excited हैं इस award को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस award को लेकर? Of course, I'm very excited क्योंकि मेरी performance के लिए I've been nominated and it's a huge honor for me कि of course best actress has been always my dream and today I've been nominated for that. तो बहुत excited हूँ और overwhelmed feel कर रही हूँ बहुत ज़्यादा. And जब award मिलता है आपकी performance के लिए आज के शाम भी आपका award मिलता है best film आपके लिए क्या होता है? जब आपको award मिलता है आपकी performance के लिए Correct. कितना blessed है कितना privileged moment होता है आपके लिए आपने जो काम किया उसको हमारी फिल्म इंडस्ट्री सराहती है. Of course, I mean just like I said कि मुझे बहुत overwhelmed feel हो रहा है and ऐसा लगता है कि hard work actually pays off and बहुत blessed of course feel होता है. overwhelmed feel होता है कि इंडस्ट्री देख रही है वो टैलेंट का या उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है. So of course it's like a huge pleasure for me and I am able to connect with the audience with my performance. Now यहाँ पर एक photo सबसे पहले तो हेलो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन. Thank you, thank you, thank you. इस तरह से आपकी Thank you so much. अच्छा एक सेकंड चलो बोले रोलिंग यस सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन गदर 2 ने हमारे इंडियन सिनेमा में जिस तरह से धमाल किया है एंड लोग बहुत ही खुश है कि आप लोग सिनेमा घरों में जा रहे हैं. फिर से वही खचाखच भीड़ हमें दिख रही है. आपकी एक्टिंग सभी की एक्टिंग को बहुत ही सराहा जा रहा है. बताइए कि कितना बड़ा मोमेंट होता है ये आपके लिए जब आप ऐसी कोई फिल्म का पार्ट होते हैं आप गदर. देखिए ये सच में बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की बात है. मैंने जब गदर 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या होप्स रखी हैं तो मैंने कहा था कि गदर दुगना होगा. गदर चौगुना हो जाएगा ये नहीं पता था. मतलब डबल ट्रिपल 4 4 गुना 5 गुना हो जाएगा. आगे उम्मीद और है कि अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं. गॉड इज़ काइंड. मुझे लगता है जब शोले बनी होगी, मुग़ल आज़म बनी होगी या बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो इकॉनिक फिल्म्स हैं या गदर 1 भी पहले बनी होगी तो सोचा नहीं गया होगा कि इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा. तो यही चीज़ जो है गदर 2 के साथ भी हो रही है. फिल्मी अवार्ड तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के शाम आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को लेकर तो कैसे देखते हैं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे. बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहली बात कि फ़िल्मी अवार्ड्स ये शुरू किया है इन्होंने और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ हूँ और ये मुझे कुछ अप्रिशिएट करें तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस. ये अच्छे से अच्छा और करें. नाउ यहाँ पर एक हाँ जी वहाँ भी एक मिनट के लिए. हाँ थैंक यू. विशाल
ये ब्यूटीफुल Yeah, thank you so much for this honor. First of all, I'm just saying thanks for them, Mr. Ashrani. And सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, and I was so much happy when I have seen, I have listened on the stage कि इन्होंने सारी लैंग्वेजों को एक स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है. एंड इट वॉज सो गुड कि अपना हुनर दिखाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है. तो और मैंने एक बात और अंदर कही थी उन्हें, और आपको भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि ऑल फ्लेवर्स इन वन प्लेटफॉर्म, तो दैट इज़ दिस वन. सो इन्जॉय एंड अपना टैलेंट दिखा दो खुल के दुनिया को. Cheers. My pleasure, sir, my pleasure. Thank you everyone. हाँ जी, किसी को बोले सबका. सो सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप. ब्लैक हॉट ब्यूटी को सकते हैं आप. थैंक यू. इंडियन फिल्मी अवार्ड है and आज की शाम आपको एप्रिसिएशंस मिलने वाला है. जो आप काम करती हैं उसका आपको ढेरों सारे एप्रिसिएशंस मिलने वाला है. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्मी अवार्ड को लेकर? सनी जी, जब आपको लोग पसंद, जो आप काम करती हैं लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको अवार्ड मिल रहा है. इंडियन फिल्म हिस्ट्री को मैं धन्यवाद कहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको इस मंच पर बुलाया सम्मानित करने के लिए, मेरी कला के लिए. जो आपने देखा होगा मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज़ में. एकता कपूर जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया एक अद्भुत किरदार निभाने का. आपको आज की शाम अवार्ड मिल रहा है, तो लेकिन कितना बेस्ट मोमेंट होता है जब आपके काम को लोग आपकी सीरीज सराहते हैं. जी, बड़ा अच्छा लगता है जब हमें जाना जाता है हमारे काम के लिए, जब हमें सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है, जब कहा जाता है कि हम एक बहुत अच्छे गायक हैं या अदाकारा हैं या लेखक हैं. तो ये जो प्रशंसा हमें मिलती है उससे हमें गति मिलती है, हमें बल मिलता है कि हम और बेहतर काम करें, और प्रोत्साहन मिलता है जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए. इसके अलावा जी जी. हाँ, नीचे, हाँ, सबसे पहले जी सुनने में आया कि राखी सावंत उम्रा के लिए गई हैं. मैं और मेरे सभी फैंस, चाहने वाले, शुभचिंतक राखी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि वो एक नेक काम के लिए गई हैं. मैं ये अनुरोध करती हूँ राखी सावंत से कि वो पूरे देश के लिए प्रार्थना करें, दुआ मांगे अल्लाह से, हमारे देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए. इस देश से गरीबी मिट जाए, देश में सिर्फ विकास हो, विकास ही विकास हो हर तरफ से. अब दूसरी बात यह है कि मैं सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमें राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए जा सकता है? नहीं. और अगर राखी सच में मुसलमान हैं तो क्या उनके पासपोर्ट पर उनका नाम राखी सावंत है या फ़ातिमा है? उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम क्या फ़ातिमा है या राखी सावंत है?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि उम्रा के लिए कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है। तो वो मीडिया के सामने आकर अपना पासपोर्ट दिखाएं, अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और बताएं कि वो अब राखी सावंत नहीं बल्कि फातिमा हैं। कल एक आरोप लगा है आपके ऑडियो आया जी 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 कि आपका इंस्टा आप लोगों ने हैक करके रखा है। जी 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 ऑडियो है, भी है ऑडियो में। सुनना तो पड़ेगा। सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राशि, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। जैसे कि आपने सुना, राखी सावंत का ये दावा है कि आदिल, राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया है। जैसे ही मुझको ये वॉइस नोट मिला, मैंने तुरंत एक कंप्लेंट भेजी। आप देख सकते हैं इन तमाम ईमेल, this message cannot be displayed. Okay, ये ईमेल एड्रेसेस हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये तमाम वो ईमेल एड्रेसेस हैं। साइबर सेल, CM ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे हैं यहाँ पर, अलग अलग अथॉरिटीज़ के नाम हैं। और मैंने ये लिखा कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया। और मैंने कहा कि सर, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है कि ये काम मैंने किया है तो मुझे सज़ा मिले, निश्चित रूप से सज़ा मिले। लेकिन अगर ये साबित होता है कि ये राखी सावंत का कोई प्रैंक है, अगर ये साबित होता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, उसका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ही नहीं बल्कि उसने खुद डिसेबल किया है, और अगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि राखी सावंत को इस घिनौने मजाक के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह से मैंने एक कंप्लेंट बनाकर भेजी। आज सवेरे आप देख सकते हैं टाइम 2:31 AM, 2:31 AM। और आज दोपहर को इसी कंप्लेंट की एक हार्ड कॉपी मैंने ओशिवरा पुलिस चौकी पर पहुंचा दी, दस्तखत करके। तो देखिए, अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है, तो साइबर पुलिस को ये मालूम करने के लिए बहुत समय नहीं लगता। तुरंत वो पता लगा सकते हैं कि किस IP एड्रेस से हैक हुआ है, किस डिवाइस से हैक हुआ है, और साइबर रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सकता है कि हैकर कौन है और कहां से उसने ये इस अपराध को अंजाम दिया। आप एवं किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हैकिंग का इल्ज़ाम या कोई भी इल्ज़ाम हो। तो राखी सावंत ने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने इस घिनौने मजाक में मेरा नाम शामिल करके। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ। क्यों इतनी दुश्मनी, क्यों? क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है, अवार्ड लेकर मैं आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं मैसूर गई थी
राखी सावंत के लिए इंसाफ की गुहार लगाने। कैसे उसने मुझको मजबूर किया था। वो मेरे घर पर आई, मेरे सामने रोई, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राजश्री भी आई थी। तो राजश्री इस बात की गवाह है कि वो मेरे सामने आई, मेरे घर पर रोकर, गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि शर्लिन, अगर तुम मेरी बहन हो, अगर तुम महिलाओं के लिए कोई मसीहा हो, तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा भाई, बहन, मेरी बहन, मैं तेरी सगी बहन तो हूँ नहीं, और तूने जो हरकत करी है मेरे साथ मीडिया के सामने, मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके, तूने जो शर्मसार काम किया है, उसके बाद अगर तू कहती है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरी बहन हूँ, तो इससे बड़ा घिनौना मजाक हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, ये बहन बहन ये सब साइड में रख, ये बता कि तू क्या चाहती है मुझसे। तो उसने बोला कि तू बहुत अच्छा बोलती है, तू बहादुर है, तू चल मेरे साथ। क्योंकि इस समय पीड़ित मैं हूँ, मेरे शौहर ने मुझको दगा दिया, धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की, तू चल मेरे साथ। तू अपने सारे रंजिश को दरकिनार करके मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे लगता है इंसाफ मिलेगी, तुझे इंसाफ मिलेगा या जस्टिस मिलेगी, तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी। जो लड़की दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती है, क्या वो खुद के लिए, स्वयं के लिए स्टैंड नहीं लेगी या नहीं ले सकती है? तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि मेरे चलने से आपको इंसाफ मिलेगा, मैं चलने को तैयार हूँ। तो मैं गई वहाँ पर। लेकिन वापस आने के बाद राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ अवार्ड लेने के बाद। धन्यवाद जी। एक सेकेंड, आप मुझे कैमरा में देखना, आपको देखना। हाँ, यही बोलूँगी कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। मतलब बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं, नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मिला है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है। आई एम सो हैप्पी कि ऑडियंस से मेरी परफॉर्मेंस कनेक्ट कर पा रही है और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है कि मुझे अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो really blessed, और thank you so much everyone for all the love and for all the support. Thank you. Congratulations, career. Thank you. Thank you so much. Such a pretty lady is given to me. So it's a responsibility, it's an honor. So I'm blessed and happy. Thank you so much. Thank you. Thank you. What role है? Congratulations. तो चमचमा की ट्रॉफी मिली आप लोगों को, कुछ कहना चाहिए? आपके काम को आगे अप्रिशिएट किया गया? एक्चुअली अवार्ड एक ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे बचपन में कहते थे ना कि जब हम स्कूल जाते थे और मास्टर जी एक रेड मार्क भी दे दे तो वैसी चीज़ हो गई। एक पीठ पे थपथपाहट जैसी होती है ना, वैसा अवार्ड होता है ताकि तुम और आगे जो काम करो उसके लिए तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू इंडियन फिल्म्स जिन्होंने हमारी फिल्म को देखा, रिकग्नाइज़ किया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच।
One to your left. So, इंडियन फिल्म हिस्ट्री का अवार्ड आज के शाम क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी एंजल कुछ कहना चाहेंगे आज के शाम को? पहली बात मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के बारे में, इंडियन फिल्म के बारे में, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू गेट अ अवार्ड टुडे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अवार्ड के बाद नाउ बाइट करते हैं। कौन पूछ रहा है? आई एम वेरी एक्साइटेड फर्स्टली बिकॉज कहीं भी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, एंड एज अ फिल्म एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो, सो आई फील लाइक इट्स अ गुड एंड वेरी गुड प्रेस्टीज टू हैंडल सम अवार्ड्स। एंड शॉर्ट फिल्म्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, तो सब लोग जब मिल के एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, आई गेस इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड आई गेस ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। सो आई फील it's very good honor to be part of this ceremony, and I'm wishing everyone whoever is getting the award that just rock it and keep entertaining everyone. Yeah. Thank you. Thank you so much. मोहन क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडियन फिल्म हिस्ट्री अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके को लेकर? विशाल, ये जो आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फिल्म्स में बड़ी फिल्में, बड़े सितारों सबको अवार्ड तो दिया जाता है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि छोटी फिल्म और छोटे फिल्म बनाने वाले, शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले सभी को आज अवार्ड देके एक प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसा एक बोला जाता है ना कि बड़ों को तो सबको ही पहुँचे, छोटे का कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसरानी जी ने और महेश जी ने जो कोशिश किया है, दैट इज़ अ वंडरफुल, कि छोटे छोटे लोगों को प्रोत्साहन, आज जो छोटा है वो कल बहुत ही बड़ा बनेगा, शायद सबसे बड़ा हो सकता है। एक वही मिसाल के साथ में इन्होंने जो कोशिश किया है छोटे लोगों को प्रोत्साहित, इट इज़ अ वंडरफुल एंड रियली सबको, जो अवार्ड जीतने वाले को और ये ऑर्गेनाइज़र को, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
सर थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू। ये आएगी ट्रॉली, ये ट्रॉफी बीच में लेके आएंगे। दिखा सकते हैं आप चमचमा इसमें लाएंगे ना ऐसे जी। कहेंगे आप ये कितना बेस्ट मोमेंट होता है आपके? ये मुझे भी समझ में नहीं आया, और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज़, आज 15वां दिन है, और अभी से मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच फिल्मी शॉर्ट्स एंड इंडियन फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी। क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं, और ये जो लोगों के सबके आपका जो प्यार मिल रहा है, ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू सर। ना यहाँ पर सर, यहाँ पर वो छोड़ दीजिए सर, पानी पानी मैंने आपको दिया था ना। हाँ, कहाँ है वो? अली, पानी दो। हो गया ना अपना? हाँ बोलिए। It has been seen that before when Rakhi Sawant was getting divorced with Adil, you हाँ. were very close with her, you were supporting her, and now you are talking like if you are with Adil and Rajeshri Mole. What was that happened that you are against Rakhi right now? देखिए, साइलेंस प्लीज। देखिए, राखी सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुला बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके खिलाफ अंबोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है, तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। मैंने उससे कहा कि इंसानियत के तौर पर मैं जा सकती हूं उसके साथ, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि एक महिला होने के नाते मैं अपने लिए स्टैंड ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला
खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है वो क्या ही दूसरों के लिए कुछ भला कर पाएगी। मैसूर से आने के बाद हम दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। वहाँ से लौट कर आने के बाद राखी ने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक कागज़ पेश किया और कहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। जब मैंने उसे पूछा कि उस कागज़ पर क्या है और पढ़े बगैर मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूं, तो उसने बताया कि उस कागज़ पर FIR वापस लेने की बात लिखी गई है। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, ख़ास तौर पर अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके, अपने वकील के साथ बगैर सलाह मशवरा किए ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन उसको साफ साफ बोला कि आइंदा इस किस्म का कागज़ मेरे सामने पेश मत करना, ऐसी कागज़ मेरे सामने पेश मत करना। स्पष्ट रूप से मैंने उसको समझा दिया था, जिसके चलते उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उसे लगा कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरी इज्जत उछाली, मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरे साथ मर्यादा की सीमा पार करी। मैंने उसे समझाया कि एक इंसान होते हुए मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाकर, लेकिन एक महिला होते हुए अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी तो मैं दूसरों के लिए मोर्चा कैसे खोल सकती हूँ? मैं दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला सकती? उसे मेरी ये बात बुरी लगी और तब से लेकर आज तक वो इस बात से नाराज़ है कि मैंने उसके कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ अपने दमखम पर, और अगर वो समझती है कि मुझे धमकी देकर वो मुझे डरा सकती है या मेरे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, तो ये उसकी ना समझी है, मैं कहूँगी। उसे समझना चाहिए कि एक महिला से वो ये उम्मीद नहीं रख सकती है कि वो महिला अपनी इज्जत को उछलते हुए देखे सरेआम मीडिया के सामने, अपनी इज्जत को चूर चूर होते हुए देखे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूँ तो मैं इस समाज के लिए क्या ही कर पाऊंगी? उसे समझना चाहिए और इस तरह की उम्मीद किसी से भी न रखे वो। और ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले जो असल में पीड़ित है, और हम सब जानते हैं कि असल में पीड़ित कौन है। धन्यवाद।
चाहेंगे आप इस occasion को लेकर? Well, thank you so much Cinematic Awards for giving me this honor. और मुझे अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कैटेगरी में। तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये पॉपुलर फेस, राइजिंग स्टार, ये सब आप सब लोगों की वजह से हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और पॉपुलैरिटी आपसे, हमारे सभी मीडिया जनों से, आपसे हमारी पॉपुलैरिटी बनती है। सो कीप शोइंग दैट लव और इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की उम्मीदों पर खरी उतरूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप, मैं तो ये बोलूँगी कि कलाकार के तौर पे आप सालों से काम करते हो और ऐसा कुछ मिलता है तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है और लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हो। और ऐसे तो खैर मेरे कला को बहुत, मतलब एज एन एक्टर मैं बोलूँगी, मुझे परफॉर्मर के तौर पे हमेशा बहुत प्यार मिला। बट अभी जो मेरी फिल्म गई ऑस्कर्स में, इससे मैं बोलूँगी कि एक अलग लेवल का प्यार, इज्जत पूरे देश भर से मिली। और ये मेरे जैसे कलाकार जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत उम्मीद लेके मुंबई जैसे शहर आते हैं, तो आई वुड से दिस इज़ द माइलस्टोन जस्ट स्टार्टेड। एक अलग स्टेज ऑफ माई करियर हैज़ जस्ट स्टार्टेड। थैंक यू। हाँ जी। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मेरी इस साल एक मूवी आ रही है अमीषा पटेल के साथ, तौबा तेरा जलवा। आई फील ब्लेस्ड क्योंकि साउथ में मुझे पूरी जगन्नाथ सर ने लॉन्च किया था और बॉलीवुड में विक्रम भट्ट सर ने, और अब मेरी मूवी आ रही है तौबा तेरा जलवा। सो आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर माई वर्क। आई फील अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, चमचमाती ट्रॉफी के लिए इस इवेंट में मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो थैंक यू इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड फिल्मी शॉर्ट फेस्ट। दिस राइजिंग स्टार का मिलने का मतलब ये है कि आई एम गोना राइज एंड आई एम ऑलरेडी राइजिंग एंड सही पाथ पर चल रहा हूँ, एंड सही रास्ते पर जा रहा हूँ। सो आई एम गोना रीच समवेयर जहाँ मैं चाहता हूँ, अपने लक्ष्य की तरफ। So thank you so much, and I'm really happy to get this, and hopefully next time I'm gonna get even better. So thank you so much. हाँ वही मैं so ये तो मैं बता चुका हूँ, हैप्पी टू गेट दिस अवार्ड राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। और बाकी मैंने अभी मेरी एक सीरीज़ आई है अमेजोन पे, अधूरा, अगर एम एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा। एंड प्लस आई हैव कपल ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एक रेत है जो काफ़ी रिनाउंड OTT पे आने वाली है बहुत जल्दी। इट्स अ वेब सीरीज़, हिंदी वेब सीरीज़। देन आई हैव अ साउथ फिल्म कुरंगी नंची, इट्स गोना रिलीज वेरी सून, प्रोड्यूस बाय NFDC। हाँ, साउथ तेलुगु फिल्म। सो इट्स गोना बी NFDC ने प्रोड्यूस किया उसको, NFDC ने प्रोड्यूस किया। हाँ, सो इट्स गोना कम वेरी सून ऑन द OTT एज वेल आफ्टर गेट रिलीज्ड। बाकी और कुछ हैं, और एक 100 एपिसोड की फाइनाइट सीरीज़ है जो वो भी एक बहुत अच्छी OTT पे आने वाली है। सो मे बी इन लाइक 6 months इट बी ऑन हियर अगेन। बाकी मिलते रहेंगे। साउथ मूवी, साउथ मूवी, इसका नाम है कुरंगी नंची। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट दो। कुरंगी नंची प्रोनाउंस, आई एम होपिंग आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। उसका इंग्लिश नेम है हु विल मैरी थॉमस, द इंग्लिश नेम इज। तो बेसिकली इट्स द डायरेक्टर इज के जयदेव, जो ऑलरेडी नेशनल अवार्ड विनर है। द DOP इज मधु अम्बट, ही हैज 3 नेशनल अवार्ड्स। अर्चना जी हैं उसमें एक्टर हैं जिनका कम बैक है, एंड आई एम द ओनली वन हु इज प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर इन दैट फिल्म।
So I'm very happy with it and with the role. Looking forward for the release. Bagunaru. अब एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है, बट यार आप थैंक यू, बड़ा कम. Thank you. First, I would like to thank Prerna and Babu Piva and Rajesh Rani sir. I'm glad to be here, the part of it. Thank you so much. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? कितनी एक्साइटेड आज को जो इवेंट हुआ है फिल्मी शॉर्ट फेस्ट करके, रियली एक्साइटेड बिकॉज इसमें जो शॉर्ट फिल्म्स आई हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स आई हैं. और मुझे ये सच में दिल से कहना चाहिए राज जी को कि उन्होंने ये जो पहल की है, जो उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ये सारे डायरेक्टर्स के लिए जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर न्यू डायरेक्टर्स हैं जिनको शायद चांस मिलता है या नहीं मिलता है, या रिकग्नाइजेशन मिलता है या नहीं मिलता है, उनको इस प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइजेशन मिला और उनकी फिल्म्स यहाँ तक पहुँची हैं. ये पैन इंडिया है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो फिल्म्स आई हैं, तो यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है ये. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी फिल्म्स को लेकर आते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी डायरेक्शंस को, उनके कंसेप्ट को लोगों तक पहुँचाना, मतलब वो अपने आप तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं. तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मंच उन्होंने क्रिएट किया है. तो रियली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर राज जी एंटायर टीम कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है. इट्स वेरी गुड थिंग्स. सो आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू. और तो कुछ पूछना नहीं क्योंकि मेरी कोई मीडिया नहीं है. थैंक यू सो मच सर. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली है. इट्स माई फर्स्ट ट्रॉफ़ी इन मुंबई एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस. ओके, थैंक यू. राज और अनीता मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि सारे इंडस्ट्री को, शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है, उन्हें अवार्ड्स दिए हैं, वो बहुत बड़ी बात है. क्योंकि एज अ राइटर मैं जानता हूँ शॉर्ट फिल्म लिखने में कितनी मेहनत जाती है. हम टेलीविज़न लिखते हैं, मूवी लिखते हैं, हमारे पास वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम अपनी कहानी बता सकते हैं. बट शॉर्ट फिल्म में हमारे पास गिने चुने मिनट्स होते हैं. तो वो बहुत टफ काम है कि एक शॉर्ट फिल्म लिखना. जितनी भी टीम्स 5000 इंक्वायरीज़ थी, जो टॉप 19 है, वो सारे विनर्स हैं मेरे लिए. सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको. It is really a very appreciable thing that फीचर फिल्म को हम इतने सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं. वेब सीरीज़ को OTT का एक नया ट्रेंड आया है तो इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं. बट आई हैव सीरियसली अटेंडेड दिस अवार्ड फंक्शन फॉर शॉर्ट फिल्म्स द वेरी फर्स्ट टाइम. So I'm glad that it is inspirational and motivational for all the young talents coming, because आते ही कोई भी फीचर फिल्म के लिए काम नहीं करता, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो. सबसे पहले वो अपनी जर्नी की शुरुआत शॉर्ट फिल्म से ही करते हैं. So it was the amazing and unique event and I really appreciate this effort and all the very best to all the people who won the award. Wish them good luck. मैं हमेशा बोलती हूँ स्क्रीन पर, चैनल पर. आज मैं अपने डायरेक्टर कोमल मेहरू जी से बोलूँगी कि वो बताए बॉलीवुड ठिकाना के बारे में. मैं फेस हूँ, ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड बॉलीवुड ठिकाना. मतलब जी बोलिए. हाँ, बहुत अच्छा लगा शॉर्ट फिल्म के इस फेस्टिवल में जो बॉलीवुड ठिकाना को जो जगह मिली है, जो प्यार मिला और जो सम्मान मिला है, इसके लिए राज सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे.
हमारे काम को अप्रिशिएट किया गया। जनरली लोग डिजिटल चैनल्स को इतना तवज्जो नहीं देते हैं न्यूज़ चैनल्स के इस दौर में, बट फिर भी बॉलीवुड ठिकाना को देखा और जज किया और हमें अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। How do I look, everybody? Zubi, check my phones, please, and the bag, if you don't mind. Thank you so much. Sorry? I didn't get you. Sorry, come again. क्या बोला आपने? आज के इस शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Okay, so it was beautiful show. I came a little late though, but it's amazingly done. I was here and I saw everyone, like the whatever, like it was amazing in one word. I'm a little nervous, but yeah. Thank you so much. I was very, very nervous. थैंक यू सो मच। एक्चुअली वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट था बिकॉज ऑफ मुंबई ट्रैफिक, लेकिन फिर भी जहाँ तक कि मैंने देखा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा इवेंट था, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ मतलब बताने के लिए था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया उसको बताने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म होने वाला था। थैंक यू सो मच। हाय, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इट्स वेरी बिग ऑनर टू मी कि मैं इस शो का मैंने शो में पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस स्टेज पे 5 मिनट मिले थे मुझे, ये 5 मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती थे और मैंने जो परफॉर्म किया वो आप लोगों के सामने ही था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और मेरा परफॉर्म कर इंशाल्लाह आगे भी मैं करता रहूँगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं करने वाला हूँ, तो धीरे धीरे होगा। Who is us? Hi. Sorry. How are you? Great. How are you? Very well. Congratulations. और आज की शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दैट फिल्मी शॉर्ट फेस्ट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। पहला साल है एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड शो, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट एंड राज जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ बिकॉज जब मैं इंडस्ट्री में जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम से आई नो हिम एंड ही समबडी जो मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं, एंड राज जी उनमें से एक हैं। वो बोलते बहुत कम है और हमेशा उन्होंने ही इज़ ऑलवेज एक्सीडेड हिज एक्सपेक्टेशंस एंड आई फील व्हाट ही इज़ पुट हियर इट्स एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस अगेन। मुझे नहीं लगा था कि पहला साल होगा और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है फिल्मी शॉर्ट फेस्ट को। इंडियन फिल्म हिस्ट्री जो उनकी मैगज़ीन है उसको इतने अच्छे से वो चला रहे हैं एंड इट्स इनक्रेडिबल। द एंटायर फैमिली, द एंटायर इसरानी फैमिली हैव बीन वेरी क्लोज टू देम एंड द वे दे पुट अप थिंग्स, द वे दे do their wedding photo shoots and wedding videos, the way they've put up this thing, the magazine. I think it's just an incredible family of creative people and I wish them all the best. Thank you. सबको आप ये साइड में आएंगे, राइट में आइए। आज की शाम के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत ही ब्यूटीफुल शाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू टू बी कमिंग। इस शाम के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूं, ये तो आप लोग ही फरमाइश करेंगे कि आज की शाम कितनी अच्छी थी, वो तो आपको बयान करना है। मैं अपनी शाम के बारे में कैसे बोलूं, क्या बोलूं। ब्यूटीफुल शाम थी, इतने सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर आए, सभी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। कितना
फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड डेफिनेटली। आई मस्ट से कि महेश का भी काफ़ी अच्छा साथ रहा। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और आने वाले थे, मंच थोड़ा सा खाली रह गया, थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मेहनत साकार हुई, शाम बहुत खूबसूरत बनी। थैंक यू वेरी वेरी मच। लव विशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत ही अच्छी शाम हमें देखने को मिली। मेरे सारे सेलिब्रिटी आए, सभी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया इस फिल्मी अवार्ड को लेकर। आप लोग कुछ कहेंगे? So we are very, very proud of what our father and her husband has created. I think it's a platform which is for new talent, budding talent to show उनका काम दिखाना बहुत ज़रूरी है। So I think ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आगे जाएगा और बहुत सारे अच्छे नए टैलेंट उभर के आएंगे। और अवार्ड्स इज़ अ ग्रेट वे टू अप्रिशिएट, लोगों का टैलेंट अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। एंड अगले साल आप और नए कलाकार और अच्छे मूवीज़ देख पाओगे। मुझे आज अंदर किसी ने बोला कि आप ये जो कर रहे हैं इससे जो लोग फांसी का फंदा डालना चाहते हैं ना, आप उनको बचा रहे हो। बिकॉज आज हम बॉलीवुड स्टार्स को तो हमेशा देखते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, बट बड़ी फिल्में कहना और आसान है जहाँ लाखों करोड़ों के बजट्स होते हैं। एक शॉर्ट फिल्म बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जब कोई न्यू कमर स्टार्ट कर रहे हैं। सो येस, दिस इज़ अ फेस्टिवल फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स। आप आइए और जुड़िए, नेक्स्ट सीज़न हम और ज़्यादा फिल्म देखेंगे। मैंने सब फिल्म्स देखी, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बहुत बढ़िया थी। आई मीन इतना दिल को छूने वाली फिल्म्स थी, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप नेक्स्ट टाइम वी गेट मोर एंट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ। फोटो सब साथ में ग्रुप फोटो विशाल, ग्रुप फोटो। अच्छा लगा आपको देख के? जी जी, सामने देख के बोलते हैं। वेल इट इज़ अ शॉर्ट फिल्म फेस्ट। जी वेल शॉर्ट फिल्म फेस्ट एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है नए और यंग फिल्म मेकर्स के लिए, स्पेशली वो लोग जो लोग शॉर्ट फिल्मों के अंदर अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। देखिए, लंबी फिल्म बनाने का चांस तो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, बट जो शॉर्ट फिल्म बनाने का एक चांस है वो बहुत लोग कर लेते हैं, बना पाते हैं, हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी, जो कि यहाँ पे मिल रहा है उन्हें। देयर वर अबाउट 5000 एंट्रीज़ जो हमारे पास आई थी, उसमें से 19 फिल्में इतनी इनक्रेडिबल थी जिसे यहाँ पे आके मौका मिला, जिसे यहाँ पे आके अपना नॉमिनेशन का देने का और स्टेज पे आके अवार्ड देने का मौका मिला। इट वाज फैंटास्टिक। मैंने पर्सनली जाके आज से 2 दिन पहले कुछ मूवीज़ पर्सनली देखी, एंड आई मस्ट से दैट सम ऑफ दीज मूवीज़ वर इनक्रेडिबली मेड। मतलब छोटे से समय में उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात, थॉट प्रोवोकिंग बातें बड़े ही शानदार तरीके से बताई। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। थैंक यू। नाम नहीं पूछा आपको?
कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं IFH के कि हमें इस कदर समझा उन्होंने कि हमें इससे नवाजा गया है। बहुत मेहनत थी, सबकी बहुत मेहनत थी, हमारी भी थी, इनकी भी थी, इनकी भी थी, सबकी बहुत मेहनत है, हार्डवर्क है, सबका टाइम गया है इसके पीछे और वो आज फाइनली उसने पे ऑफ किया है। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है एज एन एक्ट्रेस, यूमी खामखा, और मैंने इसको प्रोड्यूस भी किया है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन हिस्ट्री अवार्ड्स जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, शो आवर टैलेंट। थैंक यू सो मच। So this is the first visit to Mumbai. I think Mumbai has invited with the award for me. Thanks to Indian film history for selecting our short film and giving a platform to recognize our short film. Yeah, thanks to. Thank you so much. Thank you. दिखानी पड़ेगी क्या? ठीक है। काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स मैंने देखे हैं, बट आई थिंक फिल्मी शॉर्ट फिल्म अपना फिल्मी जॉब्स शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है ये थोड़ा काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है, सच बोलूँ एंड टू प्रेजेंट इट टू सच ए लेवल फॉर अ शॉर्ट फिल्म ये काफ़ी रेयर होता है एंड आई थिंक दे शुड गो हैड। फिल्मी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है वो बहुत बड़ा हो, धीरे धीरे करके और बड़ा हो एंड काफ़ी ओवरवेलमिंग था, अच्छा लगा आकर, अवार्ड मिला और अच्छा लगा आकर, काम अप्रिशिएट किया, बहुत ही जेन्युइनली ये सब लोग काम कर रहे हैं विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड बिकॉज जेन्युइन अवार्ड्स आर वेरी लेस इन द इंडस्ट्री। थैंक यू। आज का जो शॉर्ट फिल्म फेस्ट जो था वो समाज को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा था। दूसरी बात जो थी कि जो यंगस्टर्स मैक्सिमम हमने देखा इसमें तो यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो गए थे और जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सेंसिटिव सब्जेक्ट जो थे जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, उसके बाद में अलग अलग जो सब्जेक्ट जो लिए थे वो जिसमें समाज में जागृति आ सकती है और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और इस तरह से ये होना चाहिए। जैसे हमने अभी जो आपने बताया कि प्लास्टिक मीनाज अगर बंद करना है तो कैसे बंद कर सकते, तो शुरुआत खुद से होना चाहिए। तो हम अपने घर से 3 थैली बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली साल का 1000 प्लास्टिक कैरी बैग रोकने में सक्षम हो जाते हैं। इतना भी किया तो भी समाज में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। शुरुआत खुद से होनी चाहिए, अपने से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश है। मैं क्वीन ऑफ लाइफ के लिए ये ट्रॉफ़ी लिया हूँ। इस फिल्म को पूरी देश विदेश में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, राइटिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये म्यूज़िक के लिए पहली बार मिला है। तो मैं मोहित कुलकर्णी के बिहाफ में ये ट्रॉफ़ी ले रहा हूँ। ये फिल्म फेस्ट के पूरे ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े बूढ़े जिनके साथ से मेरे को आशीर्वाद मिला, और थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हिस्ट्री, इंडियन फिल्म फेस्ट एंड फिल्म जॉब जिन्होंने हम जैसे फिल्म मेकर को चांस दिया है कि हम अपनी फिल्म शोकेस कर सकें और बता सकें। हाँ, और बाकी हमारे जो ओल्ड फिल्म मेकर्स हैं उनको थैंक यू सो मच कि उनकी फिल्में देख के हम थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए कि स्टोरी टेलिंग क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है। दूसरी चीज़ कि मेरी फिल्म में तमाशबीन आप ज़रूर देखें, यूट्यूब पे है तमाशबीन। बाकी तो थैंक यू, बस थैंक यू जी, थैंक यू। आयुष मिहिर, तू आ खड़ा क्यों है? Thank you for Filmy Short Fest.
Unexpectedly, we are nominated for 3 categories, and we got something in 3 categories, but we got the best film award. So that is very surprising. This is our first film. Thank you, Ramesh CP sir and ma'am, Kiran man, to believe in my story and give us a chance to do. And my actors. It was when I was selected as an actor in the film. You know, I wasn't able to believe also कि यार मुझे he selected, he believed in me, and the way he guided us and my co-actors as well. Entire shooting day पता भी नहीं चलता था कि कब शूट खत्म हो गया, and बहुत मज़ा आया. And the concept, जो concept है ना वो मेरा फेवरेट है. मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई. तो एज एन एक्टर मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे चांस मिल गया करने का, एंड वाज अमेजिंग. Thank you.